ऊपर से क्रिस्पी अंदर से खस्ता, खाने में मीठे रोट बनाने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से बनने वाले मुहर्रम स्पेशल रोट बिस्किट की रेसिपी शेयर करूंगी। अंदर से एकदम खस्ता, ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ही मज़े की, बहुत सिंपल सी रेसिपी है जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये रोट बिस्किट बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मुहर्रम के अलावा भी आप इन रोट्स को बनाकर स्टोर कर सकते हैं, फिर जब आपका दिल करे आप इनको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रोट बिस्किट्स को बनाना बहुत ही ईजी है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रोट बनाने के लिए डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। इसके लिए मार्केट से फाइन यानी बारीक सूजी अगर आपको मिल जाती है तो वो ले सकते हैं आप, या फिर जो नॉर्मली दानेदार सूजी जो इजीली मिल जाती है वो ही ले लें। अब मेरे पास ये मोटी वाली सूजी है, तो मैं क्या करूँगी कि इसको मिक्सर में डाल के 1-2 बार पल्स मोड पे पीस लूँगी। तो देखिए इस तरह की हल्की फाइन और दरदरी सी हो जाएगी ये सूजी, बस ये परफेक्ट है। अब सूजी को एक बड़े बोल में निकाल लेंगे और अब डो बनाने के लिए दूसरी जो और चीज़ इसमें शामिल करेंगे, इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप मैदा, पाउडर शुगर 1/2 कप। अच्छा, अगर आप वाइट शुगर इसमें ऐड ना करना चाहें तो इसकी जगह पर गुड़ भी ले सकते हैं, आधा कप। 2 to 3 टेबलस्पून बादाम पिस्ते ऐड करेंगे, 1 चुटकी नमक, 2 टेबलस्पून डेजिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ खोपरा, खसखस शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 4 टेबलस्पून देसी या फिर बनास्पति घी इसमें शामिल करेंगे। और ये सब चीज़ें शामिल करके इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान आप में से जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, उन्होंने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखिए इस तरह से जब इसकी मुट्ठी बनने लगेगी, सो इट मीन्स कि सभी चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। घी का रेशो इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप रूम टेम्परेचर मिल्क शामिल करेंगे। बस दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मुहर्रम स्पेशल खस्ता मीठे वर्की चोंगे की रेसिपी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब दूध शामिल करके इसकी मिक्सिंग करेंगे तो इसकी डो बहुत स्टिकी सी हो जाएगी, आपके हाथों पर चिपकने लगेगी। बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस डो को हमने तकरीबन 30 से 35 मिनट का रेस्ट देना है। रोट बिस्किट बनाने के लिए हमने इसमें सूजी ऐड की है। 30 से 35 मिनट का जब हम इसको रेस्ट देंगे, 30 से 35 मिनट में सूजी इसमें राइज होगी तो ये डो खुद ही सेट हो जाएगी। दूसरी तरफ इन रोट बिस्किट्स को बेक करेंगे, तो उसके लिए ट्रे को ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पर बिस्किट को बेक करने के लिए एक बड़े पतीले का लिड का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास घर में सिल्वर की जो भी बड़ी ट्रे या फिर बेकिंग ट्रे हो वो आप ले लें और उसको ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लें। देखिए यहाँ पर डो भी परफेक्टली सेट हो चुकी है। पहले कितनी स्टिकी थी, ये डो के हाथों पर चिपक रही थी, बट रेस्ट देने के बाद ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ चुकी है। रोट बनाने के लिए जो भी साइज़, जितना भी बड़ा साइज़ आपने रखना हो, डो में से इतना बड़ा पोर्शन लेकर सिंपली पहले राउंड बॉल बनाते हुए इसको थिक सी टिक्की का शेप देंगे। ज़्यादा पतला मत कीजिएगा इसको, अभी जैसे हम कबाब बनाते हैं इस तरह से बस इसकी टिक्की सी बना लें। ये थिकनेस देखिए इसकी, मैं दिखा भी रही हूँ आपको। अभी इस पर जब नट्स लगाएंगे तो ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा और थोड़ा थिन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि एक प्लेट ले ली है मैंने और इसमें मिक्स नट्स जो भी आपने इसके ऊपर लगाने हो वो आप इसमें ऐड कर दें। साथ ही थोड़ी सी खसखस भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब क्या करेंगे कि इन नट्स को रोट्स के ऊपर कोट करेंगे। अब इन नट्स पर रोट को रखकर हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इस पर लगा लेंगे। देखिए रोट बेक होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब हाथ में लेकर भी इसको कोट कर सकते हैं, बट इस तरह से कोट करने से नट इस पर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप इस पर जब खसखस लगाएंगे तो खसखस को साफ़ करके इसमें यूज़ कीजिएगा, क्योंकि खसखस में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है जो कि डायरेक्टली अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो खाते हुए मुंह में आती हुई वो बुरी लगेगी। तो इसको वॉश करके ड्राई करके आप इसके ऊपर यूज़ कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से सारे रोट बिस्किट बना के रेडी कर लिए थे मैंने। इसको बेक करेंगे तो रोट को प्री हीटेड ओवन में 180 पर 20 to 25 मिनट्स तक बेक करेंगे। और पतीले में बेक करने के लिए पतीले में स्टैंड रखकर 10 से 15 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर इसको प्री हीट कर लें। इसके बाद 30 से 35 मिनट तक स्लो मीडियम फ्लेम पर बेक कर लें। स्टार्ट में पतीले का फ्लेम आप 5 मिनट तक मीडियम हाई रख के फिर फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त से रोट बिस्किट बेक हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्टली ऊपर नीचे दोनों साइड से बेक हुए हैं, ऊपर से भी काफ़ी अच्छी तरह से सेक चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक रोट मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, कितने बेहतरीन एकदम परफेक्ट बने हैं। ऊपर से प्रॉपर सिके हुए, अंदर से बिल्कुल परफेक्टली बेक हुए हैं। मुहर्रम में बनाएं या फिर एयर टाइट बॉक्स में बनाकर स्टोर कर लें, फिर जब आपका दिल चाहे चाय के साथ आप इसको एंजॉय करें। बहुत ही मज़े के लगते हैं। बहुत सिंपल, नो फेल और आसान सी रेसिपी है। पहली ही बार में बिल्कुल परफेक्ट रोट बिस्किट बनेंगे आपके। तो मेरी रेसिपी से एक बार रोट बिस्किट्स को ज़रूर बनाइएगा और अपनी फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सबको मेरे आज की मुहर्रम स्पेशल रोट बिस्किट की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बान।